हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर। बेटा मैंने आपको कल एडीएस अप्रोच करा दी थी। आज हम करने जा रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आप इन दोनों क्वेश्चन को, एडीएस अप्रोच और एसआई अप्रोच को मेरे साथ बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में 110% एक क्वेश्चन आएगा। बेटे देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखिए बेटे, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम दो अप्रोचेस को यूज करते हैं अपन इकोनॉमी में। एक होती है आपकी एडीएस अप्रोच, दूसरी होती है हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इसमें यही बात आपसे पूछ रहा है, हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, किसकी हेल्प से? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ओके, अब सेविंग क्या होता है? पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं वो पार्ट ऑफ इनकम जो कंज्यूम नहीं करा जाता है। ठीक है, जैसे किसी की इनकम 1 लाख रुपीज है, 80,000 वो क्या कर रहा है? अपनी कंजप्शन कर रहा है, और 20,000 वो क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। तो दैट इज नोन एज व्हाट? सेविंग। According to Keynes, it refers to the excess of income over the consumption। कहने का मतलब क्या चीज है? इनकम के अंदर से कुछ पार्ट आपने कंज्यूम कर लिया और जो बचा हुआ पार्ट है उसको सेव कर लिया, वो क्या कहलाई जाएगी? आपकी सेविंग। सेविंग क्या हो गई? आपकी इनकम माइनस कंजप्शन। जितनी आपकी इनकम है उसमें से जो आप कंज्यूम कर लेंगे उसका बचा हुआ पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेविंग। अब देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अकॉर्डिंग टू कीन्स इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, विच इज डन बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ ड्यूरेबल इक्विपमेंट। ये बोल रहे हैं, हमेशा याद रखना बेटा, अगर इकोनॉमिक्स की टर्म में इन्वेस्टमेंट पूछे तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। और किस पे करेगा? परचेज ऑफ ड्यूरेबल इक्विपमेंट। और ड्यूरेबल इक्विपमेंट का में क्या आता है आपका? ड्यूरेबल इक्विपमेंट में आपका आता है आपकी मशीनरी, जिसकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज आगे प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, ओके। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड। ये बात बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वहां डिटरमाइन होगा जहां पर प्लान्ड सेविंग, यहां पर सेविंग को हम प्लान्ड सेविंग बोलते हैं, और इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं जो इकोनॉमी प्लान कर रही है, यानी प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम हम फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट पे जहां पर आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, आगे देखिए बेटा। अब आगे है आपका वी नो दैट इक्विलिब्रियम, आपको मैंने दो अप्रोच बताई थी, एडी इज इक्वल टू एस और एसआई अप्रोच, जो हम अब पढ़ रहे हैं। अब सभी को पता है एडी इज इक्वल टू एस होता है, जो मैंने लास्ट में आपको प्रूफ करके भी बताया था। अब एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई। ओके, और एस का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस एस। सी और सी कट गए, क्या है? आई। एस इज इक्वल टू आई, या आई इज इक्वल टू एस। अब मैंने कल भी आपको ये पूरा का पूरा स्केड्यूल बना के दिखाया था, लेकिन आप एक बार फिर देख लीजिए। देखिए, जब हमारी इनकम 0 होगी, हमारी कंजप्शन क्या होगी? 100। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जब हमारी इनकम 0 हमने ली हुई है तो कंजप्शन हमारी कुछ ना कुछ कंजप्शन तो होगी। व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज 0 देयर विल ऑलवेज बी सम कंजप्शन, लेकिन हमारी सेविंग क्या होगी? नेगेटिव में, जो कि क्या आया आपको पता भी है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y माइनस एस। इनकम में से कंजप्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी बताया। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बीइंग ऑटोनोमस, इन्वेस्टमेंट आपकी कैसी है? ऑटोनोमस। याद रखना बेटे, इन्वेस्टमेंट बीइंग ऑटोनोमस या कांस्टेंट, जो हम अपनी इकोनॉमी में लेंगे ही लेंगे, कांस्टेंट है हमारी। ठीक है, तो हमने क्या लिया है? 200। ओके, इनकम हमारी क्या ली है? 0, 200, 400, 600, 800, 1000। कंजप्शन आपकी हमने क्या ली है? 100, 200 कंजप्शन हमने क्या ली है? अगर इनकम 0 की कंजप्शन कुछ ना कुछ लेंगे। अब बेटे मेरे साथ वीडियो को पॉज करके जल्दी से, मैंने पहले भी बताया था, इस पॉइंट को जहां पे इनकम 0 होगी और कंजप्शन 100 होगी, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा सी बार। ओके, और सेविंग क्या होगी? सेविंग आपकी होगी ये माइनस में, नेगेटिव में। तो आपका ऑटोनोमस कंजप्शन इज इक्वल टू माइनस सेविंग। सेविंग आपकी किस में होगी? माइनस में होगी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना इसको। ठीक है, अब एडी का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको बताया भी था, एडी था आपका सी प्लस आई। एडी सी प्लस आई, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 100 प्लस 200 300, 200 प्लस 200 400। ओके, और आपका 300 प्लस 200 500,
400 प्लस 200 600। इस तरह से हम एडी निकाल लेंगे। ठीक है, एएस कैसे निकलेगा आपका, सी प्लस एस करके। सी प्लस एस क्या है, ये 100 प्लस माइनस 100 जीरो आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया 100 प्लस माइनस 100 क्या आ जाएगा, जीरो। फिर 200 प्लस जीरो क्या आ जाएगा, 200। ओके, फिर उसके बाद 300 प्लस 100 क्या आ जाएगा आपका 400। ऐसे आप इनको ऐड करते चले जाओगे, 400 प्लस 200 क्या आ जाएगा 600 आपका। ठीक है, अब बेटा ध्यान से आप इनके अंदर ये पॉइंट देखिए जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस भी दिख रहा है आपको, वो मैंने आपको अप्रोच में बता दिया था। अब देखिए ऐसा पॉइंट जहां पे आपका एस इज इक्वल टू आई हो रहा है, यानी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिए, आपका इनकम जब 600 है, आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो रही है, दैट इज ऑन पॉइंट 200 और 200 और एडी और एएस भी आपका क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा ही अप्रोच पूछे तो उसके अंदर आप चाहे ये भी बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, अब आगे इसका डायग्राम है। ठीक है, अब इसके डायग्राम के लिए अगर आपसे खाली ऐसा ही पूछे तो आप खाली ये भी बना सकते हैं, एडीएस वाला मैंने आपको एडीएस अप्रोच में समझा भी दिया था। ठीक है, अगर आपने दोनों डायग्राम भी बना लिए, बोर्ड में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आप दोनों भी बना सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, ये कौन सा पॉइंट है, मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। देखिए इसके अंदर क्या है, आपको मैंने बताया है, ये आपका हो गया 0 पॉइंट, ये हो गया x, ये हो गया आपका y। ठीक है बेटा, अब यहां से जो हम पॉइंट थोड़ा ओरिजिन से ऊपर बनाएंगे वो आपका क्या होता है, आपको पता भी होगा, वो आपका होता है एडी। ओके, ये आपका क्या है, एडी। और जो हम ओरिजिन से बनाएंगे वो क्या होता है आपका, वो होगा आपका एएस। ये क्या होगा, एएस। ये कौन सा एंगल बनाता है, एएस आपका 45 डिग्री का। ये भी मैंने कल आपको बताया था 45 डिग्री का एंगल क्यों बनाता है। जहां एडी और एएस इंटरसेक्ट हो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। याद रखना, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, याद रखना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा ये। अब इसके अंदर हमारा हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा ही अप्रोच। अगर हम वो डायग्राम बनाएंगे, ये यहाँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एडीएस। उस डायग्राम के लिए ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया एक्स, ओरिजिन, ये हमारा क्या हो गया वाई। ओके, अब इस डायग्राम में आपने देखा इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट है इन्वेस्टमेंट हमारी। तो हम सबसे पहले क्या चीज कर लेंगे, हम सबसे पहले करेंगे इसके अंदर कांस्टेंट बना लेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है, अब बेटा अगर आप रफ डायग्राम भी एग्जाम में बना लेंगे, पॉइंट वाइज ना करके, अगर रफ डायग्राम भी बना लेंगे फुल मार्क्स ही मिलेंगे। तो आपको क्या चीज करनी है, ध्यान से सुनो, आप पहले इसके अंदर ये लाइन एक ड्रॉ कर दें। ये लाइन आपको स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, ये मैं अभी रफ बना रही हूँ, आप अपने आप ऐसे नहीं काम चलेगा, आप कॉपी के अंदर बना के देखना है इसको। ठीक है, इसको आपने ये लाइन ड्रॉ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ये पॉइंट जो आपका हो गया, फिर देखिए आपको मैंने बताया था सेविंग आपकी नेगेटिव में है। ठीक है, जब आपकी सेविंग नेगेटिव में है, और आप ये देखिए सेविंग नेगेटिव में कहाँ थी, -100 पे। ठीक है, अब ये सेविंग आपकी -100 भी थी, सपोज करो ये -100 हमने ले लिया। ठीक है, ये मैं जस्ट बता रही हूँ आपको। तो आपका ये पॉइंट जो है ये यहां से क्रॉस होता हुआ जाना चाहिए। कौन सा, ये पॉइंट यहां से, ये आपका इस लाइन से ऐसे जाएगा। ठीक है, ये लाइन आपका ये ऐसे जाएगा इस लाइन से, जहां पे S और I आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो क्या होती है, S इज इक्वल टू I। वो पॉइंट कौन सा है आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि यहां पर। ठीक है, आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट आपकी ऑटोनोमस है, ठीक है, जो कि आपकी 100 पे थी। ठीक है, ये आपका नीचे क्या होता है, इनकम और आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये आपका इनकम या फिर आउटपुट हो गया। ठीक है,
ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर आप दोनों डायग्राम बनाएंगे एक साथ, ये लाइन यहाँ आनी चाहिए जहां पे एडी इज इक्वल टू, ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस है, और दूसरा क्या है आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे एस इज इक्वल टू आई है। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है। और अब ये बात देखिए, यहाँ ये पार्ट आपका क्या चीज है, ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट से नीचे, यहाँ पे ओरिजिन से नीचे है ये, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आपका ये देखिए जहां पे s इज इक्वल टू आई है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इससे ऊपर वाला पॉइंट जो सेविंग का है वो क्या है, पॉजिटिव पॉइंट। ओके, ये क्या है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे s इज इक्वल टू आई है। ठीक है, समझ में आया बेटा? ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर हुई आपके। और एक मैं आपको और बता देती हूँ, ये पॉइंट आपका क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या हो रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो लिखा हुआ भी है इक्विलिब्रियम इनकम। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, डायग्राम आप बना लेना, बना के देखना घर पे, ऐसे काम नहीं चलेगा, घर पे जरूर बना के देखना इस डायग्राम को। ये आपका पॉइंट जहां इक्विलिब्रियम है इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे इक्विलिब्रियम जहां पे एडी इज इक्वल टू क्या है, एएस। और ये वाला पॉइंट क्या है आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है बेटा, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है आपका पॉइंट, ये आपका एस इज इक्वल टू आई है, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। ओके, याद रखना बेटे। ठीक है, अब देखिए आगे बेटे, अब है आपका इसका एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम स्ट्राइक एट द पॉइंट वेयर द लेवल ऑफ सेविंग एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल टू ईच अदर। ये बात बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, जहां पे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और आपका सेविंग दोनों क्या है, इक्वल है। नाउ व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो, मैंने आपको टेबल में बताया भी सही, मैंने शेड्यूल में आपको बताया, व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो देयर विल ऑलवेज बी सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होगी। इंप्लाइज का मतलब शोज, विच शोज नेगेटिव सेविंग्स। मैंने आपको बताया, जहां भी इनकम, वीडियो को पॉज करके फिर बताओ आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपके लिए, कमेंट में बताना मुझे। जब आपकी लेवल ऑफ इनकम जीरो है, देयर विल ऑलवेज बी सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, उस कंजप्शन को ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, और सेविंग क्या हो जाएगी आपकी, ये नेगेटिव सेविंग्स, ड्यू टू विच सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव क्वाड्रेंट। नेगेटिव क्वाड्रेंट कौन सी होती है, ये वाली नेगेटिव क्वाड्रेंट ये है, याद रखना बेटे। ठीक है, फिर है आपका इन्वेस्टमेंट बीइंग ऑटोनोमस इन नेचर remains constant and its slopes is parallel to OX axis। देखिए, इन्वेस्टमेंट बीइंग ऑटोनोमस, इसका स्लोप क्या रहेगा, पैरेलल टू OX एक्सिस। ओके, नेक्स्ट है आपका 10 फ्रॉम द अबव ग्राफ इट इज क्लियर दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ₹600 crores। एट दिस लेवल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल टू ईच अदर। ये बोल रहे हैं फ्रॉम दी अबव ग्राफ, ये क्लियर है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है आपका 600। देखिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है 600, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, इक्वल, बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल टू ईच अदर। ओके, समझ आया बेटे? अब आगे देखिए इसकी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट चेंजेस विल बी मेड इन ऑर्डर टू रीच इक्विलिब्रियम व्हेन द लेवल ऑफ प्लान्ड सेविंग्स। मैंने बताया आपको, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ हम इकोनॉमी के अंदर इसमें क्या लगाएंगे, प्लान्ड सेविंग्स आर ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, जहां पे आपकी प्लान्ड सेविंग ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। देखिए बेटा, व्हेन द लेवल ऑफ प्लान्ड सेविंग्स आर ग्रेटर देन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज आफ्टर पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद, ध्यान से सुनना, व्हेन द लेवल ऑफ प्लान्ड सेविंग, अगर आपकी सेविंग ग्रेटर देन है इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, जल्दी से बताइए, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करता है, ठीक है, सेविंग कौन करता है, कंज्यूमर करता है। ठीक है, तो 10 आफ्टर पॉइंट ई इट सिंपली shows that producer or household
are saving more than what the firm are wanting to invest। ये बात बोल रहे हैं प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड ज्यादा सेव कर रहे हैं जितना फर्म इन्वेस्ट करना जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट द इन्वेंट्री राइजेस अबव द डिजायर्ड लेवल। ऐसे में स्टॉक क्या हो जाएगा, ज्यादा बचा रह जाएगा। कैसे? व्हेन द लेवल ऑफ प्लान्ड सेविंग्स आर ग्रेटर देन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। उस कारण से क्या होगा, टू क्लियर दी अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ये बात बोल रहे हैं जो इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, फर्म विल ले ऑफ एम्प्लॉयज। अगर सेव ज्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं और ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, स्टॉक ज्यादा है, तो कुछ टाइम के लिए फर्म क्या करेगी, ले ऑफ एम्प्लॉयज को हटा देगी काम पे से, एंड दी प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस, जिसके कारण प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा और कहीं ना कहीं सेविंग किसके इक्वल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना, अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेव ज्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। उस केस के अंदर क्या चीज होगा, एज अ रिजल्ट द इन्वेंट्री राइजेस अबव द डिजायर्ड लेवल। इन्वेंट्री राइज हो जाएगी, स्टॉक रखा रह जाएगा। जब सेव करेंगे और कोई उसको परचेज नहीं करेगा तो पहले से ही स्टॉक पड़ा रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, फर्म थोड़े टाइम के लिए एम्प्लॉयज को हटा देगी। ठीक है, कब तक हटाएंगी, जब तक आपका सेविंग किसके इक्वल ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट के। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस शुड बी मेड जब आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्लान्ड सेविंग है। यानी अब वो सिचुएशन है जहां पे इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन क्या है, आपकी सेविंग। उस केस में देखिए क्या होगा, व्हेन द लेवल ऑफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर मोर देन द लेवल ऑफ प्लान्ड सेविंग्स। जहां पे आपकी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किससे, प्लान्ड सेविंग से, बिफोर पॉइंट ई, वो क्या शो करेगा, बिफोर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वो शो करेगा। इट इंप्लाइज और शोज दैट हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर आर सेविंग लेस। अब पहले वाले केस में क्या था बेटे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेव ज्यादा कर रहे थे। इस केस में क्या है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर आर सेविंग लेस, वो कम सेव कर रहे हैं देन व्हाट द फर्म आर वांटिंग टू इन्वेस्ट। ठीक है, as a result planned investment would fall below the desired level। अब planned inventory below the desired level है, that means कहने का मतलब ये है सेविंग कम है, अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा डिमांड आपके गुड्स एंड सर्विसेज की आ रही है इकोनॉमी के अंदर। टू ब्रिंग इन्वेंट्री बैक, उस कंडीशन में जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनेगा। गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बन रहा है, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है और अब सेव कम कर रहे हैं। तो उस केस में इन्वेंट्री को बैक लाने के लिए टू द डिजायर्ड लेवल, फर्म, पिछली बार में क्या था, कंपेयर करना, अब फर्म, आप लोग बताओ मुझे क्या करेगी इस केस में, फर्म विल हायर मोर एम्प्लॉयज एंड दी प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज्ड। उस केस में हम ले ऑफ कर रहे थे एम्प्लॉयज को, इसमें हम हायर करेंगे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है और सेव कम है, उस केस में यानी डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा हो रही है। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करेंगे ताकि प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज अकॉर्डिंगली, टिल जब सेविंग किस पे आ जाए, इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और लास्ट केस में हम कहाँ थे, हम कहाँ पे थे, बिफोर पॉइंट ई, और उसमें कहाँ पर थे हम, ध्यान से देखिए, आफ्टर पॉइंट ई। ठीक है, समझ में आई बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, अब मुझे आपको एक चीज और बतानी थी, आपको ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच तो समझ आ गई हो, आई होप आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको जरूर पढ़ना बेटे, बोर्ड एग्जाम में फिर बोल रही हूँ, एडीएस और एसआई अप्रोच में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मेरा एक क्वेश्चन लेफ्ट हो गया था लास्ट वीडियो में, मैं आपको अब करवा रही हूँ, देखिए आ जाता है बोर्ड एग्जाम में ये भी। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मैं बहुत देर से आपको, कल भी मैंने समझाया, आज भी बता रही हूँ कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है जो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी देखना क्या होगी। मीनिंग, it refers to that investment which is done due to the high level of income and employment in the country। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न में क्या चाहेंगे, हाई लेवल ऑफ इनकम। अब इनकम जनरेट हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा होगा, सीधी सी बात है। तो इन्वेस्टमेंट जब करी जाए किस चीज के लिए, विच इज डन टू हाई लेवल ऑफ इनकम, हाई लेवल ऑफ इनकम
जनरेट करने के लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी इकोनॉमी में। दूसरा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट, और इसका कोई मतलब नहीं है ना ही प्रॉफिट से, ना ही इनकम से, ना ही एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट से, इनकम से, एम्प्लॉयमेंट से। याद रखना बेटा ये बात, ठीक है। लेवल ऑफ इनकम बेसिस जरूर लिखना एग्जाम में। इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, ये बात बोल रहे हैं पॉजिटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा इनकम होगी। ठीक है, इसलिए पॉजिटिवली क्या है, रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी इनकम जनरेट होगी। इट हैज नो रिलेशन विद द लेवल ऑफ इनकम, इसका कोई रिलेशन नहीं है ऑटोनोमस का विद द लेवल ऑफ इनकम से। पर्पस क्या होगा, इट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, मेनली किस लिए करा जाता है, इट्स मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये किस लिए करा जाता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए। इट इज मेनली डन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। याद रखना बेटे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो करी जाती है किस लिए करी जाती है, कांस्टेंट रख के इन्वेस्टमेंट की, एक बार इन्वेस्टमेंट करती है बस, कांस्टेंट रखी जाएगी इन्वेस्टमेंट इसमें। इसका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। इसमें हम बार बार इन्वेस्ट नहीं करते, इसके अंदर हमें हाई लेवल ऑफ इनकम, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में हाई लेवल ऑफ रिटर्न चाहिए, हाई लेवल ऑफ इनकम चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा इसके अंदर, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इसलिए इन्वेस्टमेंट बार बार ज्यादा से ज्यादा होती रहेगी। इसमें क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और इसका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। रिलेटेड पार्टी, इट इज जनरली डन बाय द, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज जनरली डन बाय द प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, खर्चा या तो प्रोड्यूसर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे, या फिर हाउस होल्ड वाले उसको खरीदने के लिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर बनाएगा उसको खरीदने के लिए करेगा। तो रिलेटेड पार्टी कौन है, इसमें खर्चा कौन कर रहा है, इट इज जनरली डन बाय द प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। इट इज जनरली डन बाय द गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर के लिए तो गवर्नमेंट करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्राफ के अंदर क्या है मैंने आपको बताया है, जनरली क्या चीज है, डन बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, इसका पॉजिटिवली स्लोप है, याद रखना, अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिवली स्लोप है, विद राइज इन द इनकम। याद रखना, विद जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और ऑटोनोमस में आपको पता ही है क्या रहेगा, आई आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका स्लोप कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग। इसका स्लोप क्या है, इट इज स्लोप इज पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस, इसका स्लोप क्या है, पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस, उसका स्लोप क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मेनली इकोनॉमी में क्यों करा जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। कौन करता है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। मेनली किस लिए करा जाता है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। कौन करता है, गवर्नमेंट। स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। इसका क्या होगा, पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये अप्रोचेस भी समझ में आई हो। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, मैं आगे के लिए आपके लिए और वीडियो ऐसी लाती रहूंगी। थैंक यू।